हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं फिनाले ऑफ पागड़ी सिस्टम इन मुंबई। तो पागड़ी सिस्टम इन मुंबई, जैसे मैंने इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया है कि राइट्स क्या होते हैं, पागड़ी सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, दोनों साइड से राइट्स बताए, लैंडलॉर्ड साइड से एज वेल एज टेनेंट साइड से। आपको कैसे हैरेसमेंट होता है, हैरेसमेंट से कैसे बाहर निकलना है। तो आज इस एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पागड़ी सिस्टम का फ्यूचर एक्चुअली है क्या। जैसे कि आपको पता है कि पागड़ी सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मतलब जो रेंट सिस्टम है वो मुंबई का है। वहाँ पे आपको एक बेसिकली आजकल के इसमें जहाँ पे रिनोवेशन होता है, रीडेवलपमेंट होता है, यहाँ पे सबको एक टेंशन होता है कि क्या हमारा रीडेवलपमेंट होगा, क्या हमारा रिनोवेशन होगा। तो रेनोवेशन तो बट ऑब्वियस आपको खुद करना रहता है और आपके लैंडलॉर्ड्स आपको करना रहता है, बट रीडेवलपमेंट यस। जैसे कि आप देखते हो कि गवर्नमेंट भी इंटरएक्टिवली देख रहा है कि पागड़ी सिस्टम्स के बिल्डिंग्स है, जो कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स है, चॉल्स है मुंबई में, उसे एक बड़े टावर में कन्वर्ट करना या फिर बिल्डर्स को लाना, जिससे मुंबई का जो एक बेसिकली छोटे टेनेंट्स की बिल्डिंग्स है वो चेंज होकर एक बड़े टावर में चली जाए। इन दिस प्रिसीजन, इन दिस कंडीशन में आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, आपको क्या टेंशन होनी चाहिए, क्या टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली चीज, जब भी रीडेवलपमेंट होता है, रीडेवलपमेंट होते वक्त आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका बिल्डर आ रहा है, या फिर हो सकता है वो डायरेक्ट आ जाए या लैंडलॉर्ड के थ्रू आ जाए, वो ऑब्वियस आपको वो लैंडलॉर्ड के थ्रू ही आएगा। बिल्डर जो भी आएगा उस वक्त आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, विच इज अगेंस्ट द लॉ। आपको बट ऑब्वियस वही बिल्डिंग में जो आपका रूम है उसके बदले नए बनने वाले टावर में आपको एक रूम मिलता है। इसके लिए आपको बस कुछ दिन, जैसे कि आप मतलब ड्यूरिंग द डेज ऑफ रीडेवलपमेंट, जब भी आपका बिल्डिंग बंद होके नया बिल्डिंग बनेगा उस वक्त आपको एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उसका भी आइदर रेंट पे होता है या फिर जो बिल्डर है वो आपको एक मतलब टेम्परेरी टेनेंसी देता है किसी भी और जगह पे। हाँ, यहाँ पे आपको बस इतना टेंशन रहता है, या फिर इतना एक मतलब क्या बोलते हैं ना, इट इज लाइक एक थोड़ी सोचने की बात रहती है कि थोड़ी नई जगह पे जाना है। हाँ, अगर आपका लक अच्छा है तो सेम एरिया में भी मिल जाएगा, बट कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑफिस, स्कूल्स या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज होती है इस सब चीज में कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बराबर देखना है। डॉक्यूमेंटेशन बराबर है या फिर डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा है, हर एक चीज ऑन पेपर होनी चाहिए। आजकल कुछ ऐसे केसेस भी देखने मिलते हैं जहाँ पे पागड़ी सिस्टम की बिल्डिंग है, टेनेंट्स को टेम्परेरी ऑक्यूपेंसी दिया है विथ अश्योरिटी ऑफ रेंट, बट वो रेंट उनको नहीं मिल रहा है। इन दैट कंडीशन आपको अगेन देन यू हैव टू आस्क फॉर द बिल्डर, जो भी आपके बिल्डर हैं उनसे आप जाके मिलो, बात करो। और अगर इसमें आपने पेपर वर्क बराबर किया है देन यू आर राइट, बट अगर आपने पेपर वर्क के दौरान कुछ पढ़ा नहीं है जो भी है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेपर वर्क अगर में उसमें नहीं लिखा है बराबर से कि आपका रेंट कभी से कभी मिल सकता है, कितना रेंट मिल सकता है, इन दैट कंडीशन आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ पेपर वर्क पे ध्यान दीजिए। एक सिंपल सा एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, और कुछ नहीं करना है। आजकल चैट जीपीटी या फिर कोई भी अलग एआई आप इजीली यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, मोबाइल में एक फोटो निकालो एग्रीमेंट का, चैट जीपीटी पे डालो या कोई भी एआई सॉफ्टवेयर पे डालो और समरी ले लो। आपके चाहिए तो आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ले लो, इफ अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है तो। ये बेसिक चीज करनी है आपको, आपके घर पे आप खुद कर सकते हो या फिर जो भी आपके यंगस्टर्स है वो भी कर सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक प्रॉब्लम होता है कि आपका जो एरिया है, अगर समझो मोस्टली आपको तो पता है पागड़ी सिस्टम में एक बहुत ही कम एरिया रहता है, मतलब पकड़ के चलो 10 बाय 10, 10 बाय 12, 10 बाय 15, मतलब वेरी लेस, लाइक 150 स्क्वायर फीट्स के अंदर मोस्टली होता है मुंबई में। तो इन दैट कंडीशन ये भी आपको पेपर वर्क पे करना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्सीज चल रही है गवर्नमेंट के एंड से या फिर जो भी है कि उतना ही देना है एरिया या बढ़कर एरिया देना है। तो उस वक्त आपको ये देखना है, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है बिल्डर आके बोलता है कि आपको उतना एरिया में दे दूंगा लेकिन बड़ा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है। वो भी किसी लीगल एडवाइजर से आप पूछ के उसके बाद ही पेपर पे साइन करना, या फिर उसके बाद ही वो एक बार डिटेल्स देख लेना। अगर वैसे नहीं होता है तो बहुत आगे जाके आपको तकलीफ हो जाएगी।
इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बताऊँ जो कि है रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट या ऑक्यूपेंसी, कि आपको कभी पावर प्रेशर या फिर मनी प्रेशर हो सकता है विच इज़ नॉट इन लीगल टर्म्स, कि आपको कोई आके डरा धमका सकता है कि भाई छोड़ दो, ये करो वो करो, बट उसके लिए अगेन यू कैन अप्रोच टू पुलिस। एक आजकल के दौर में एक बोलूँ तो एक वीडियो निकाल के रखना आपके सेफ्टी के लिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल जो भी फ्रॉड्स होते हैं या फिर जो भी वी कैन से कि जो भी थ्रेटनिंग होती है, आपका सेफ्टी के लिए हमेशा एक छोटा सा वीडियो निकाल के रखिए, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में भी आपको बताया है, क्योंकि आपकी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सब चीज़ में। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि पागड़ी सिस्टम का फ्यूचर क्या है मुंबई में, सो बेसिकली पागड़ी सिस्टम का एज सच तो मेरे को नहीं लगता, आई एम नॉट लुकिंग मोर देन 20 ईयर्स इन मुंबई की पागड़ी ही रहेगा, क्योंकि बट ऑब्वियस मुंबई को एक लाइक इट इज़ ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन सिटी, बट उसको एक, हाँ वी कैन से सुपर स्मार्ट सिटी बनाना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं। सो इन दैट कंडीशन बट ऑब्वियस मुंबई का चेहरा मोहरा तो बदलने ही वाला है आते हुए कल में, ये तो बट ऑब्वियस है। इसके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ एक्शंस ले रहा है। बीच में एक दो कुछ रिजल्ट्स भी आए थे रिगार्डिंग सेस फंड्स, सेस बिल्डिंग्स, और उसके बाद ये इलेक्शंस में भी कुछ एक अनाउंसमेंट हुआ था, बट अगेन इट वाज टेकन बैक और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो फिक्स नहीं था। तो आप इस रिलेटेड हमेशा देखते रहिए, कुछ गवर्नमेंट का जीआर आता है क्या होता है, मैं तो बट ऑब्वियस मेरे चैनल के ऊपर से आपको हेल्प करते ही रहूँगा, जब भी कुछ जीआर वगैरह आएगा मेरा एक शॉर्ट जरूर आएगा उसके ऊपर कि क्या है वो जीआर में, उसको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो रीडेवलपमेंट का तो हो गया, रिनोवेशन के लिए मतलब रीडेवलपमेंट क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बट ऑब्वियस आजकल बहुत मतलब कई कई तो बिल्डिंग्स है जो 150 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो उसका वैसे भी स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता है ऑफिशियली। तो इन दैट कंडीशन गिरने से बचने के लिए बट ऑब्वियस लैंडलॉर्ड को तो पता ही होता है, अगर लैंडलॉर्ड है उस बिल्डिंग का, कि कुछ प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि बाबा मैं ये बेच के रीडेवलपमेंट करूँ या फिर खुद रीडेवलपमेंट करूँ। तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो आप अप्रोच कर सकते हैं आपको लैंडलॉर्ड को। अगर कुछ उसके अलावा है तो बट ऑब्वियस आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना है। आपको कुछ भी इस विषय में प्रॉब्लम आता है, आप बिल्कुल कमेंट में बिंदास लिखिए, मैं आपको बट ऑब्वियस उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके अलावा और मेजर चीज़ अगर आपको कुछ लगती है कि इस वीडियो में मिसिंग है या फिर कुछ और गौर करने जैसी चीज़ है पागड़ी सिस्टम रिलेटेड, तो बट ऑब्वियस आप कमेंट में लिखिए, और हो सके उतना ये वीडियो शेयर कीजिए, जाके ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँचे जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। आज के वक्त में हेल्प करने से ज़्यादा लोग डुबाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। ओके, सो बेटर है कि मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अश्योरिटी देता हूँ या फिर बता रहा हूँ कि बेटर है कि आप जो भी हो लीगल टर्म्स में, या फिर कोई भी कुछ एक बोलते हैं ना, छोटी इन्वेस्टमेंट में बड़ा फायदा कोई नहीं करता है। याद रखिए कभी भी, कोई भी सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो सक्सेस भी उतना ही छोटा होता है। अगर आपको एक्चुअली सक्सेस चाहिए तो थोड़ा आपको वेट और थोड़ा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। सो कभी भी आपको पागड़ी सिस्टम रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है, एनी टाइम वॉच द वीडियो, अप्रोच टू मी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो स्टे ट्यून, इसके आगे वाले आने वाले जो भी है, इसके जो भी आगे वीडियोस आएंगे वो वीडियोस मोस्टली रहेंगे इंफॉर्मेटिव, और उसके साथ जो आजकल की सिचुएशन है स्टेट में, कंट्री में, वर्ल्ड में, उसके बारे में आपको मैं इलेबरेशन दूंगा। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा जो कि हो सकता है पब्लिक में बहुत जनों का हो जो ना बोल पाते हो। सो इन दैट कंडीशन आप वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाले बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।